दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपको बताएंगे जो कि एक एक्टर के अलावा लेखक, हास्य कलाकार, निर्देशक, राजनीतिक कार्यकर्ता और महान ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर सत्यजीत रे के कई फिल्मों में अभिनय की बहुमुखी प्रतिभा दिखाने वाले उत्पल दत्त साहब। उत्पल दत्त साहब के कई रंग थे। हिंदी फिल्मों के दर्शक उत्पल दत्त साहब को एक पसंदीदा हास्य कलाकार के रूप में जानते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसे वे 1979 की गोलमाल के मूच प्रेमी भवानी शंकर के रूप में भी पहचानते हैं, जो कि आपको अपनी कलाकारी से प्रफुल्लित कर देते हैं। अगर उनके हास्य अभिनय को थोड़ी देर के लिए अलग रख दें तो उत्पल दत्त साहब हर समय के सबसे महान शेक्सपियरन अभिनेताओं में से एक और आधुनिक भारतीय थिएटर में लेजेंडरी कलाकार रहे। वह एक अभिनेता, निर्देशक और लेखक थे जो सामाजिक कारणों और उनके विरोधी स्थापना विचारों के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उत्पल दत्त साहब का जन्म 29 मार्च 1929 को बारिशल में हुआ था, जो अब बांग्लादेश का एक हिस्सा है। हालांकि उन्होंने हमेशा दावा किया कि दत्त साहब खूबसूरत हिल स्टेशन शिलोंग में पैदा हुए थे। कई मिथकों में से एक जो उन्होंने अपने खुद के इर्द गिर्द अपने लिए बनाया था, जैसे दत्त साहब हमेशा अपने रंगमंच के अभ्यास के दौरान किया करते थे। 40 के दशक के बीच में दत्त साहब को एक युवा के रूप में थिएटर से अवगत कराया गया, क्योंकि उन्होंने 1947 में द शेक्सपियरन्स की स्थापना के साथ अंग्रेजी नाटक करना शुरू किया था। रिचर्ड III में राजा के रूप में उनके प्रदर्शन ने उन्हें जेफरी और लॉरा कैंडल, जो कि मशहूर अभिनेत्री और थिएटर आर्टिस्ट जेनिफर कैंडल के माता पिता थे, जिन्होंने उन्हें अपने ट्रैवलिंग थिएटर कंपनी शेक्सपियराना थिएटर कंपनी का एक हिस्से के रूप में काम पर रखा था। दत्त साहब ने शेक्सपियर का प्रदर्शन करते हुए 2 साल के लिए भारत और पाकिस्तान के आसपास उनके साथ दौरा किया। 1949 में कैंडल दंपत्ति के भारत से चले जाने के बाद दत्त साहब ने थिएटर कंपनी का नाम बदलकर लिटिल थिएटर ग्रुप कर दिया और शेक्सपियर, ब्रेख्त, इबासन, शॉ, टैगोर और गोर्की का प्रदर्शन करना जारी रखा। ओथेलो प्ले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए लोकप्रियता हासिल करते हुए वह फिर अपनी मातृभाषा बंगाली में नाटकों के प्रदर्शन के लिए स्थानांतरित हो गए। दत्त साहब के अनुसार थिएटर जनता के लिए एक उनके अंग्रेजी नाटकों को प्रदर्शित करने का एक माध्यम था और बंगाल में अंग्रेजी नाटकों का प्रदर्शन केवल उन्हें उनसे दूर ले गया। उन्होंने थिएटर के माध्यम से इस पेशे की व्यावसायिकता और अनुशासन को सीखा और इसे बंगाली थिएटर में शामिल किया। उनकी कंपनी लिटिल थिएटर ग्रुप के पहले कुछ प्रोडक्शंस फेरारी फौज, तिताश, कल्लोल और अंगार थे। दत्त साहब एक समर्पित मार्क्सवादी थे। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सक्रिय समर्थक भी थे। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के पक्ष में कई नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। 1965 में पश्चिम बंगाल में उस समय की सरकार ने उन्हें जेल में भी डाल दिया और कई महीनों तक हिरासत में रखा। उनके नाटक उनकी राजनीतिक विचारधाराओं का स्पष्ट प्रतिबिंब थे। एक समय में दत्त साहब के नाटकों ने बंगाल की राजनीतिक उथल-पुथल पर कब्जा कर लिया और भारत के बाकी हिस्सों में काफी प्रभावी ढंग से राष्ट्र के सत्तारूढ़ दलों पर अपने नाटकों के मंचन से सीधे टिप्पणी की। दत्त साहब ने इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा की भी भारी आलोचना की, जिसके वह एक संस्थापक सदस्य भी थे। दोस्तों, इप्टा का जिक्र हमने अपने पुराने कई एपिसोड्स में किया है। अगर आप इप्टा के बारे में या उनसे जुड़े हुए कलाकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं उस पर एक प्रोग्राम बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। कोल माइंस में काम करने वालों के शोषण के बारे में 1959 के नाटक अंगार, 1946 के रॉयल इंडियन नेवी विरोध के बारे में 1965 का नाटक कल्लोल, 1968 में मानुषेर अधिकार, 1964 में लौहा मनोब, टिनेर टलोर और महाविद्रोह जैसी कृतियां राजनीतिक जुड़ाव के रूप में रंगमंच के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रमाण हैं। अपने सत्ता विरोधी विचारों और कई बार क्रांतिकारी लेखन के कारण उन्हें हमेशा आलोचना और सेंसरशिप का सामना करना पड़ा।
उनके कुछ नाटकों पर प्रतिबंध लगा और उन्हें देशद्रोह के आरोप में 2 बार जेल भी जाना पड़ा। उत्पल दत्त साहब का मुख्य धारा की फिल्मों में परिवर्तन 1950 में ओथेलो के नाटक के प्रदर्शन के दौरान हुआ, जहां उन्हें प्रसिद्ध फिल्म निर्माता मधु बोस जी ने देखा और क्रांतिकारी भारतीय कवि मधुसूदन दत्त के जीवन पर आधारित 1950 की फिल्म माइकल मधुसूदन के लिए साइन किया। उन्होंने सत्यजीत रे साहब, मृणाल सेन जी और ऋषिकेश मुखर्जी साहब जैसे बड़े दिग्गज निर्देशकों के साथ अपने लंबे करियर में कई हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम किया। दत्त साहब ने 1971 में गुड्डी, 1979 में गोलमाल, 1981 में नरम गरम, 1982 में शौकीन और 1983 में रंग बिरंगी जैसी फिल्मों के साथ हिंदी सिनेमा में एक हास्य अभिनेता के रूप में नाम कमाया। उन्होंने एक हास्य अभिनेता और एक गंभीर नाटककार के रूप में अपने समानांतर करियर को कुशलता पूर्वक संतुलित किया। उनके द्वारा फिल्म गोलमाल का भवानी शंकर का किरदार एक ना भूलने वाला किरदार है, जिसमें वे अपनी मूंछों और अपने पुराने आदर्श वाली विचारधाराओं को हास्य के पुट में ढालकर प्रस्तुत करते हैं। फिल्म नरम गरम में उन्होंने अपनी भूमिका दोहराई, जिसमें अमोल पालेकर साहब ने फिर से फिल्म गोलमाल के राम प्रसाद शर्मा की भूमिका निभाई। हालांकि इस बार कॉमेडी थोड़ी फीकी रही। दत्त साहब ने इन फिल्मों में अपने गुदगुदाने वाले लेकिन समझदारी भरे अभिनय के माध्यम से एक विचारशील हास्य अभिनेता को अमर कर दिया। उन्होंने बंगाली सिनेमा में सत्यजीत रे साहब के साथ मिलकर 1976 की जन आरण्य, 1979 की जोई बाबा फेलुनाथ, 1980 की हीरक राजार देशे और 1991 की बेहतरीन फिल्म आगंतुक जैसी फिल्मों में काम किया। मृणाल सेन साहब के साथ भी उन्होंने 1969 की फिल्म भुवन शोम, 1971 की एक अधूरी कहानी और 1974 की फिल्म कोरस जैसी फिल्मों में भी काम किया। दत्त साहब ने मशहूर निर्देशक ऋत्विक घटक साहब की 1974 की फिल्म जुक्ति टाको और गप्पो और 1975 की शक्ति सामंत साहब की अमानुष और 1981 की फिल्म बरसात की एक रात में भी दिखाई दिए। हास्यास्पद भूमिकाओं के अलावा वह 1979 की फिल्म द ग्रेट गैम्बलर, 1984 की फिल्म इंकलाब और अमिताभ बच्चन साहब के साथ बंगाली और हिंदी द्विभाषी बरसात की एक रात जैसी फिल्मों में खलनायक के रूप में भी दिखाई दिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उत्पल दत्त साहब अमिताभ बच्चन साहब की पहली फिल्म सात हिंदुस्तानी में मुख्य भूमिका में थे। उत्पल दत्त साहब 60 और 70 के दशक में वियतनाम, बैरिकेड, दुस्वाप्नेर नागरी और एबार राजार पाला जैसे नाटकों का निर्माण करते हुए थिएटर में सक्रिय रहे। उन्होंने 1968-69 में बंगाल के लोक रंगमंच यात्रा को अपनाया और बड़े पैमाने पर जनता के लिए इसके रूप में थोड़ा बदलाव करके इसे आम जनता तक पहुंचाया। 70 और 80 के दशक के दौरान दत्त साहब ने कई पलास जैसे कि यात्रा नाटकों को कहा जाता है लिखे और निर्देशित भी किए। उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया, जैसे 1961 की फिल्म मेघ, 1965 की फिल्म घूम भांगर गान, 1979 की फिल्म झार, 1981 की बैसाखी मेघ, 1983 की माँ और 1984 की फिल्म इंकलाब के बाद उत्पल दत्त साहब एक आदर्श नाटककार, अभिनेता, निर्देशक और एक बेबाक राजनीतिक कलाकार थे। उत्पल दत्त साहब अंत तक रचनात्मक और कल्पनाशील रहे और उनकी रचनाओं में राजनीतिक अर्थ और कट्टरपंथी विचार भरे हुए थे। रंगमंच और सिनेमा में उनके योगदान ने उन्हें कई प्रशंसाएं और पुरस्कार भी दिलाए। रंगमंच में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें 1990 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित भी किया गया। साथ ही भुवन शोम में उनकी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिया गया। उत्पल दत्त साहब को गोलमाल, नरम गरम और रंग बिरंगी जैसी फिल्मों में हास्य भूमिकाएं निभाने के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। दत्त साहब ने 1960 में थिएटर और फिल्म अभिनेत्री शोभा सेन से शादी की। उनकी एक बेटी
विष्णुप्रिया दत्त हैं, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में थिएटर और परफॉर्मेंस अध्ययन की प्रोफेसर हैं। उत्पल दत्त साहब का प्रभाव मंच और स्क्रीन से परे तक फैला हुआ था। वह एक लेखक और विचारक थे जिन्होंने शेक्सपियर और क्रांतिकारी रंगमंच पर कई प्रकाशन किए थे। अपने शिल्प और विचारधाराओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता ने उन्हें भारतीय संस्कृति में सम्मान का पात्र बना दिया। 19 अगस्त 1993 को लंबी बीमारी के बाद दिल का दौरा पड़ने से उनका देहांत हो गया। उनके निधन ने एक युग का अंत कर दिया, लेकिन उनकी कृतियां कलाकारों और दर्शकों को समान रूप से प्रेरित करती रहीं। दोस्तों, आप भी एक्टर उत्पल दत्त साहब के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर दत्त साहब से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर जरूर कीजिए और आपके चैनल फिल्मी सेपियन को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। दोस्तों, अब आप हमसे YouTube के अलावा Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।